हेलो बच्चों, आज हम लोग सांख्यिकी में माध्यिका पढ़ेंगे। माध्यिका क्या होती है, किसे कहते हैं। माध्यिका किसी श्रेणी के पदों को उनके मानों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर उनके बीच वाले पद का मान को माध्यिका कहते हैं। बीच वाला पद आरोही या अवरोही क्रम में जो डाटा दिया रहता है उसको लिख लीजिए। जो मध्य वाला पद होगा वही माध्यिका होता है। माध्यिका वह औसत है जिसमें जितने पद औसत से कम होते हैं उतने ही पद औसत के बाद भी होते हैं या औसत के अधिक भी होते हैं। माध्यिका की प्रमुख विशेषताएं था गुण। इसका निर्धारण संख्यात्मक मान ज्ञात न होने पर भी किया जा सकता है। यदि पदों की संख्या और माध्यिका वर्ग की जानकारी है तो माध्यिका का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसका बीज गणितीय विवेचन नहीं हो सकता है। इसकी विशेषता हम पढ़ रहे हैं। इसका मान अति सीमांत इकाइयों से बहुत कम होता है, अतः सीमांत मानों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका निर्धारण बिंदु रेखीय रूप द्वारा भी किया जा सकता है। यह एक निश्चित माध्य है। माध्यिका क्या दोष होते हैं, क्या दोष है। इसे निकालने के लिए पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अधिक पद होने पर यह कठिन हो जाता है। ज्यादा पद होने पर यह निकालना कठिन हो जाता है। पदों की संख्या सम होने पर वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं हो पाता है। श्रेणी के पदों के मूल्यों में अधिक अंतर होने पर यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये माध्यिका का रूप हुआ। जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो माध्यिका क्या होती है। यदि पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका का मान होता है n+1/2। वहाँ पद का मान n पदों की कुल संख्या है। और यदि पदों की संख्या सम है तो n/2 पद का मान +n/2 +1 पद का मान बटे 2। और जब आंकड़ा वर्गीकृत होता है तो ये सूत्र लगता है। इस पर आइए 3 सवाल हम लोग करते हैं। एक विषम पद के लिए, एक सम पद के लिए और एक जो है वर्गीकृत आंकड़े के लिए। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें है 17, 13, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 17, 13, 16, 17, 13, 16, 12, 11, 18, 9, 12, 11, 18, 9। इसमें हमें पहला काम करना होता है, पदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं आरोही क्रम में। तो लिख देंगे आरोही क्रम में लिखने पर लिख देते हैं आरोही क्रम में। तो ये हो जाएगा 9 पहले हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा और फिर 18 हो जाएगा। कुल पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ जो है n बराबर 7, ये विषम हो गया। विषम हो गया तो माध्यिका बराबर हो जाएगी, माध्यिका बराबर n/2 n+1/2 वहाँ पद का मान। ये हो जाएगा n का मान 7 है, 7 धन 1/2 वहाँ पद का मान। तो n/2 यानी कि 7 × 8/2 चौथे पद का मान, 4th पद का मान। अब कुछ लड़के 4 लिखकर छोड़ देते हैं, गलत है। चौथा पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो जाएगा 13। अतः माध्यिका बराबर 13 होगा। माध्यिका 13 जब बीच में जो आ जाए। इसी से देखिए 3 पहले भी है, 3 बाद में है, ये मध्य पद हो गया। आरोही क्रम में लिख दीजिए। इसके बाद जो है जो उसके मध्य में हो
आप हम निकाल सकते हैं। तो ये पीछे से चौथा हो जाएगा, आगे से भी चौथा हो जाएगा। इस तरह आपको बहुत से प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं और इसको जो है आप सावधानी से देख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 16 2 14, 16 2 14, 16 2 14, 6 10 8, 16 2 14, 6 10 8, 4 12, 4 12 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम इसको आरोही क्रम में हम लिखते हैं। तो पहले लिख देंगे 2, यहां लिख दे। आरोही क्रम में लिखने पर 2 हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा और फिर 16 हो जाएगा। पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 1 7 है। एक 14 भी इसमें है, 14 भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n का मान 8 आ गया। ये पदों की संख्या सम हो गई। तो सम होने पर सूत्र ये लगेगा। तो माध्यिका m बराबर n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान बटे में 2, n/2 यानी 8/4 पद, 1 2 3 4 8 हो जाएगा, प्लस 1 8 10 हो जाएगा बटे 2। तो 10 8 18 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा 9। अतः माध्यिका बराबर 9 हो गई, माध्यिका 9 हो गया। इस तरह हम जो है सम विषम रहने पर हम माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। तो इसकी माध्यिका हम लोग अभी निकाले थे। क्रम से लिखने पर जो मध्य में रहेगा माध्यिका होगा, और इसमें है n/2 प्लस 1 n/2 प्लस 1वां पद बटे 2 करके हम माध्यिका हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक जब आंकड़ा वर्गीकृत हो उसके लिए हम एक सवाल लगाते हैं। ये इसमें सूत्र यही लगेगा। ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल है, पहले हम लिखेंगे हल वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद हम लिखते हैं बारंबारता, और इसके बाद एक और सारणी होती है संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है और 50 से 60 है। हम इसको साड़ी को पैक कर लेते हैं। जीरो से 10 7, 10 से 20 12, 20 से 30 18, 30 से 40 15, 40 से 50 10 और 50 से 60 3। इसका 3 हो गया। इसका हम संचयी बारंबारता, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा, 19 18 37 हो जाएगा, 37 अब 15 37 अब 15 52 हो जाएगा, 52 10 62 3 65 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर जो है बारंबारता है, बारंबारताओं का योग भी 65, यानी n बराबर हमारा 65 हो गया।
हमें ये सूत्र लेकर लिखना है। माध्यिका m बराबर सूत्र है L1 प्लस n/2 माइनस c इंटू आई बटे जो है f। अब देखिए यहां पर L1 माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा हम देखते हैं, जैसे इसका टोटल कर दीजिए, टोटल करिए, टोटल करेंगे तो 65 n/2 निकाल लीजिए, तो माध्यिका n/2 65/2 तो हो जाएगा 32.5। देखिए 32.5 कहाँ आएगा, 32.5 ये 19 के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। तो और I जो होता है L2 माइनस L1 होता है, I है 30 माइनस 20 बराबर 10। L1 हो गया 20 प्लस n/2 32.5। C देखिए यहां पर C माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो ये माध्यिका वर्ग ये है, इससे पहले ये है -19 बटे में I का मान दिया है, I का मान 10 बटे में f का माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता जो है 18 है, ये 18 है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20 धन 13.5 गुणे 10 बटे में 18, तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 धन 13 × 5 = 65 2 67.5 बटे 9, 20 धन 9 7 63 4, तो ये हो जाएगा 7.5 बराबर 27.5 आ जाएगा, 27.5 बार ये जो है मीडियन हम लोग निकाल लिए माध्यिका, ये कैलकुलेशन कर लीजिए। इसी तरह हल होता है। यहाँ देखिए सूत्र में प्रयोग करते हैं, तो ये सूत्र जब लिख लेते हैं तो उसके नीचे ये सब लिख दिया जाता है, जैसे माध्यिका m बराबर L1 क्या है, माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो पहले हम टोटल कर लिए, टोटल में 2 का भाग दे दिया, आ गया 32.5। यहाँ पर 32.5 कहाँ होगा, 19 और 37 के बीच में होगा, इसी में होगा, 19 के बाद सीधे 37 आ रहा है, तो 19 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर माध्यिका वर्ग हो जाएगा 20 और 30। माध्यिका वर्ग L2 माध्यिका वर्ग की उच्च संख्या L2 हो जाएगी, I L2 माइनस L1 होगा, सूत्र में लिखा गया है। यह माध्यिका वर्ग की बारंबारता f, यानी यह f हो जाएगा, ये जो है ये f हो जाएगा, और n बारंबारता अंकों का योग, ये n योग है, ये यहाँ पर n जो है n बराबर 65, और C माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के पहला वर्ग ये है, इसलिए संचयी बारंबारता हो गई। इस तरह जो है हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेंगे। इसका उत्तर आ गया 27.5। अब आगे आप हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।